थैंक यू। जब मैं यहाँ पे मेरा ये एयरफोर्स के रिटर्न के लिए हुआ तो मैं जीडी के लिए बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं जीडी में वहाँ क्या पूछ ले क्या नहीं। तो फिर एक फ्रेंड था मेरा, उसने सजेस्ट किया कि मान सर के पास चले जाओ। तो मैं सर के पास आया। यहाँ पे आने के बाद 2-3 दिन बाद में वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ मेरा कि जीडी का डर मतलब मन में था ही नहीं बिल्कुल भी। और बस इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू सर, जहाँ यहाँ तक पहुँचा सिर्फ आपकी वजह से। मैंने इनको बुलाया, सच में इतना डरा हुआ था ना सर, बस मैं निकल ना जाऊँ, मेरा ये ना। मैंने एक ही बात बताई थी, अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ, धारणा, यू नो इट्स ट्रू। पहले बिलीव इन योरसेल्फ, पहले सोचिएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इतना करने से आधा काम हो जाता है। उसके बाद इन्होंने मेहनत की, रिजल्ट आपके सामने है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से वे भी आएंगे। एंड थैंक्स अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक। टेक अ सीट। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, मिस्टर अमर। यस, सुनो भाई, एक्सक्यूज मी। मैं इससे पहले भी जीडी के लिए गया था, लेकिन मैं आउट हो गया था। फिर मैं सर के पास आया, मैंने इनसे पूछा कि क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने हमें अच्छा गाइड किया और हमें जो सलाह दी गई हमने उनको फॉलो किया। हमने इस बार तैयारी बहुत अधिक की और सर के साथ खूब मेहनत की। इस बार मुझे नहीं था कि मैं बाहर हो जाऊंगा, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट था कि मैं इस बार अवश्य कर लूंगा और मैंने किया। क्लैपिंग अगेन। बात सबके सामने होती है, ये भी पहली बार लास्ट अब उसमें निकल गया था, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था कि लगे रहे, करते रहे, मेहनत करते रहे, हार नहीं मानी। और आज रिजल्ट आपके सामने है कि बस ओनली क्या चीज दी मैंने ओनली वन चीज इनको बताई, बिलीव इन योरसेल्फ। और इसने किया। भैया मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, पहली चीज मैं पहले बता दूं, आई एम नॉट अ मैजिशियन। हाँ, मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, तुम खुद करते हो, लेकिन मैं बस आपका माइंड सेट करता हूँ कि यू कैन डू, और दैट्स रिजल्ट आपके सामने होता है कि आप कर लेते हो। एंड अगेन हैव ए बिग हैंड फॉर हिम। कहना चाहते हैं, अरे सुनो, एक्सक्यूज मी। वहाँ पे बैठते ऐसा फील करते हैं कि वहाँ पे बहुत डर लगता है, लेकिन थोड़ी सी बात ये समझनी चाहिए कि डर एक कल्पना है, कुछ नहीं है। एक्सीलेंट, इन्होंने बोला डर एक कल्पना है और कुछ नहीं है। अगर ये चीज हमने दिमाग में डाल ली तो वी कैन डू व्हाट वी वांट। एक्सीलेंट। नाउ मिस्टर नितिन, लास्ट ईयर ये भी आउट हो चुके थे, लेकिन बात होते ना कॉन्फिडेंस की, लास्ट ईयर आउट हो चुके थे और इन्होंने भी कुछ किया। जी सर से समझिए। अगर कॉन्फिडेंस माना तो भाई इंग्लिश का न्यूज़पेपर जीडी के, अगर जीडी क्लियर करना सबसे पहले तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दो पढ़ना। समझने की जरूरत नहीं है, बस तुरंत रीडिंग मारनी है। बस मैं जीडी के लिए और कुछ नहीं कहना चाहता बस। तो आपका एक्सपीरियंस, मतलब आपने क्या महसूस किया, आप क्या कहते? नाइस। इंग्लिश के लिए बहुत ग्रेट चीज बताइए। इंग्लिश का न्यूज़पेपर, कोई भी आप नोट है न्यूज़पेपर, कोई भी आर्टिकल, इंग्लिश का नोवेल, इंग्लिश की पुस्तक, वो भी रीड कर सकते हो। अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन अगेन द थिंग इज दैट हियर कि हैपेंड क्या हुआ, वो होता है कि आत्मविश्वास। क्या आत्मविश्वास था? क्या था आत्मविश्वास? आत्मविश्वास के कारण ही भाई सफल हुआ और कोई बड़ी बात नहीं। सारी चीज इसमें है, बोलता अच्छा है लड़का, लेकिन एक वो कॉन्फिडेंस थोड़ा हटा हुआ था, बस उसको ट्रैक पे लेके आए और रिजल्ट आपके सामने। नाइस। शुभम, शताब्दी एक्सप्रेस है इंग्लिश बोलने में भाई। ही इज अ गुड डायनामिक स्पीकर एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। आई से सर के पास आया था तो मैं रिटर्न की तैयारी करने के लिए आया था। तो सबसे पहले जो मेरा रिटर्न निकला था वो सबसे पहले नेवी का रिटर्न निकला था, जो 2018 का है फरवरी के अंदर वो निकला था। उसके अंदर मैं मेडिकल में फिट हो गया था। हाइड्रोसिस का पॉइंट मिला था, पसीने का स्वीट फॉर्म का, वो नहीं क्लियर हुआ था। उसके बाद मैं फिर एयरफोर्स का जो हो गया सितंबर वाला 2019 वाला वो अप्लाई करा था। उसमें मेरा जीडी भी क्लियर हो गया था। सर के पास कोचिंग करी थी, रिटर्न की भी, जीडी की भी बढ़िया गाइडेंस करे सबकी। और जो सबसे अलग बात है सर की यह है कि जो जीवन में जो सच्ची बात है, आध्यात्मिक बात है, वे और बतावे, जो जीवन का रियलिटी में जुड़ी हुई है।
सबके साथ हो गए, सब तैयारी कराना रही, सब जगह सब बढ़िया तैयारी करवाओगे। पर जो सबसे अलग बात है सर की यही है, आपको बताते भी होंगे बहुत सारी अलग बात। तो अब की बार मैं फील्ड अप्लाई करा था, मेरी टीम भी क्लियर हो गया। उसके बाद जीडी करा, जीडी के पास मैं सर के पास आया, बढ़िया क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। और जब मैं क्लियर कर सकूँ तो भाई आप सब तो ग्रेट हो। तो इनका एक मैसेज आई वांट टू मेक इट कंक्लूड कि पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको खुद का ज्ञान, अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे कि इन्होंने बताया, वो मैं अक्सर अपनी क्लास में करता रहता हूँ बातें कि पढ़ाते तो सभी एवरीबॉडी देखेगा, सभी टीचर ग्रेट है इस धरती में। आई वांट टू मेक इट क्लियर, मैं किसी की हम कभी आलोचना नहीं करती, लेकिन वन थिंग, अ ग्रेट टीचर इज वन जो उसको स्टूडेंट को एग्जैक्टली बताए तुम क्या हो, एग्जैक्टली व्हाट यू आर। पढ़ाई एक अनदर चीज है। तो सबसे पहले अभी भी मैंने बताया कल 26 जैन है, तो कल का वर्क ही होगा। कल खुद को जानो, खुद की सफाई करो, खुद के बारे में जानो, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करो, बिलीव इन योरसेल्फ। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। नाइस अगेन से समथिंग भैया, दो लोग कहने अरे जी हमारे तो 28, 22, 25, 16 नंबर नहीं आते भैया, 50 नंबर है। हैव ए क्लैपिंग। एक चीज और बता दूं, ये एक ऐसा शख्सियत है जो सेल्फ स्टडी करता है। लोग ठीक है कोचिंग करते हो, एवरीबॉडी डज, यू मस्ट डू, लेकिन सेल्फ स्टडी भी एक उदाहरण है हमारे सामने। वो यहाँ पर खड़ी है पर्सनालिटी, सेल्फ स्टडी। लेकिन इसे नहीं पता गांव में क्या हो रहा है, ना किसी की आलोचना करता। लेकिन तुम्हारे साथ क्या समस्या है, तुम सबके पर्चे रखते हो अपने हाथ में, सबकी जानकारी है तुम्हारे पास, लेकिन खुद की नहीं। लेकिन इसके पास खुद की है। ही इज अ ग्रेट स्टूडेंट, फिजिक्स में भी सुपर्ब है, और 50 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है सर। 70 में से एक्स ग्रुप का इसका सिलेक्शन है। बाकी एक कॉन्फिडेंस की बात है, सबका डगमगाता है, कोई नई बात नहीं, डगमगाया इनका भी था। लेकिन बस मैंने एक ही बात बताई, बिलीव इन योरसेल्फ, और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। यू वांट टू से समथिंग? यस सर। Firstly, I would like to thanks to Man sir that because of Man sir we stand here and we are able to speak in the front of you, that we are success in my life. And the second point is that because of Man sir we have cleared our GD, we have cleared our examination with full of confidence and full of determination. Because sir told us how we should confident in yourself. If you want to do something and you want to clear any examination and other things, then you have to dedicate your life in your goal and your achievement. Nice. If you really want to do, then you have to determine something that I will and I can. That's why you will do it. Excellent. स्टूडेंट जब ये मेरे पास आए थे, ये भी घबराए हुए थे और कह रहे थे सर पता नहीं होगा नहीं होगा, सेव मी एंड प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी। बस सभी को एक ही बात बताता हूँ, मेरा तो वही भाव होता है कि यू कैन, तुम कर सकते हो। और भाई ने किया। ही वांट टू से समथिंग? यस। मैं पहली बार रिटर्न दिया तो उसमें इंग्लिश में फेल हो गया। फिर मुझे बताया एसके सर के पास कोचिंग करूँगा, तो मैं कोचिंग करी। अब मैं 15 नंबर इंग्लिश में आए, फिर जीडी के लिए आया मैं सर। मेरे सर के पास जीडी की लगाई तो कॉन्फिडेंस होगा, पूरा हेजिटेशन बिल्कुल सर ने रिमूव कर दिया, इसके कारण मैं जीडी क्लियर कर दिया। तो बहुत धन्यवाद।